मैं एक वो दिखाना चाह रहा हूं जो कल 2-4 दिन से मध्य प्रदेश के पूरे उसमें वो पोस्टर लग गए हैं और लोगों मतलब कांग्रेस का और विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जैसे कर्नाटक में वो पॉपुलर हुआ था, वो दिखा देंगे। इस समय बहुत मध्य प्रदेश में सब जगह एक ये पोस्टर आ रहा है, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, और फोन पे काम कराओ। ये पूरे राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश में ये पोस्टर इस समय बिछ गए हैं। मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपके पास आ रहा हूं। आप दो चीजें मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं। एक तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान में एंड ऑफ द डे सचिन पायलट साहब को ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस में क्यों छोटी है। वो 2 नंबर पे खड़े हैं। उनके आगे वाला का जैसे अशोक गहलोत का टिकट कटेगा, दिल्ली के लिए टिकट कटे, कहीं और किसी बड़े पद के लिए टिकट कटे, तो वो अगले आदमी वही हैं जिनको अब टिकट मिल जाएगा और वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो लाइन में किस लाइन में खड़े होंगे और लाइन के किस छोर पे खड़े होंगे ये अब बिल्कुल निश्चित है। वो दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं होंगे, अब वो छठे पे होंगे, आठवें पे होंगे, लाइन से बाहर होंगे, धक्का देंगे, क्या करेंगे ये नहीं मालूम। तो इसलिए मुझे लगता है कि अशोक अब धीरे धीरे सचिन पायलट में भी ये बात आ गई है। उनको कितना बरगला सकते हैं बीजेपी के जो एक बरगलाने वाले मास्टर साहब हैं वहां, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं प्रोफेसर रविकांत मैं चीजें आपसे मैं दर्शकों को भी बता दूं। 2003 में पहला मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ जब छत्तीसगढ़ अलग और मध्य प्रदेश अलग हो गए थे। उससे पहले दोनों के संयुक्त इलेक्शन होते थे। तो हम 2003 से ही ले रहे हैं जब से बीजेपी की लगातार सरकार हुई। जब मैं इसको देख रहा था तो 2003 में बीजेपी के 173, 2008 में 143, 2013 में 165, 2018 में 109, 230 की सीट में। कांग्रेस के 36, 71, 58, 114। लेकिन जो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी कि उसका वोट परसेंटेज 2003 से लगातार बढ़ रहा है, 32%, 32%, 36%, 41%। प्रोफेसर साहब दो चीजें हैं, मैं दो चीजों पे आपका रुख जानना चाहूंगा। एक, मायावती जी की बीएसपी का भी एक वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में रहता है, 7%, 9%, 6%, 5%। वो एक पिछले इलेक्शन में भी 5% वोट उनको राजस्थान मध्य प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में मिले थे। दूसरा, हमारे दर्शक ने भी कहा है मध्य प्रदेश में मुसलमान केवल 6.5% है। तो वो जो एक इनका टाइम टेस्टेड हिंदुत्व कार्ड, हिंदू मुस्लिम, वो उतना नहीं चल पाता है हिंदुत्व वाला कार्ड। तो इन दोनों चीजों पे मायावती जी के वोट या बीएसपी के वोट किस तरफ जाएंगे, क्या उम्मीद है? 5-6% वोट हरदम रहते हैं, मतलब खराब दिनों में भी उनको उतने वोट मिले हैं। और दूसरा, ये 6.5% मुसलमान होने की वजह से हिंदुत्व वाला मामला बहुत चल नहीं पा रहा है। प्रोफेसर रविकांत। थैंक यू सिंह साहब, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं एक मिनट ले लूं। प्रोफेसर साहब, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम लोग थोड़ा लेट हैं, प्रोफेसर रविकांत जी का जन्मदिन था, हम सब लोग वह हैं इस पे तो कुछ खिलाफ जी इस पे जी। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा भाई, आज प्रोफेसर साहब का कल जन्मदिन था, बहुत बहुत, और भगवान आपको दीर्घायु करे और आपको इसी तरह से आपकी वाणी को उतना ओज दे कि कम से कम हम सब लोगों को एज अ प्रोफेसर, एज वो मार्गदर्शक, आप हम लोगों को रास्ता दिखाते रहिए। जी प्रोफेसर साहब, रविकांत साहब। बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, जिसके जरिए मैं लगातार अपने आप को दुरुस्त करता रहूं। गलतियां मुझसे भी होती हैं, आप लोगों से सीखता हूं। अब बहुत सीनियर प्रोफेसर साहब गुप्ता जी हमारे साथ हैं, विजय सिंह जी को लगातार हम लोग सुनते रहते हैं, दिलीप जी हैं और शाही जी हैं। आप सब लोगों को सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और सिंह साहब तो हमारे मॉडरेटर हैं ही। जो मध्य प्रदेश की बात आपने की, डेफिनेटली कि उसमें 6.5% मुस्लिम है, और शायद वो मालवा के इलाके में है, और वहीं कंसंट्रेट करता है, और वहां पे थोड़ा सा है भी वो सांप्रदायिकता जैसा रुख रहा है, और ध्रुवीकरण वहां पे उसकी संभावना बन सकती है। इसी के लिए शिवराज सिंह सरकार ने वहां बुलडोजर तक चलवाया, वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से वो लेकर के गए। तो अब जब सांप्रदायिकता का स्वरूप दूसरे ढंग से आ गया है, अभी तो मोदी जी आए हैं अमेरिका से, और वहां पे जो सवाल उनसे हुआ, उस सवाल का जैसे उन्होंने जवाब दिया वो हम सब जानते हैं।
और फिर उनके ही एक असम के मुख्यमंत्री ने जो बराक ओबामा को लेकर के टिप्पणी की, उस पश्चिम की दुनिया ने देख लिया कि भारत में असलियत क्या है। तो अब सांप्रदायिकता बुलडोजर पर सवार होकर के आई। अब वो दंगे वंगे नहीं होते, नरसंहार पहले होते थे, अब वो नरसंहार से भी आगे की स्थिति में पहुंच गया मामला, जहां सरकार ही बुलडोज कर दे रही। लेकिन इस देश का अभी भी अधिकांश जो जन सामान्य है वो सांप्रदायिक नहीं है, बहुत बहुत छोटी संख्या है। और मुझे लगता है भाजपा की सबसे बड़ी असफलता यही है कि वो अपने 8-9 साल के कार्यकाल केंद्र में और 15 साल 20 साल मध्य प्रदेश में, गुजरात की स्थितियां थोड़ी अलग हैं, लेकिन वो इस देश के लोगों को सांप्रदायिक नहीं कर पाए। इससे ज्यादा उनके लिए डूब मरने की कोई बात नहीं। और मुश्किल तो तब होती है जब यहां से बाहर निकलते हैं तो गांधी जी के सामने उनको मस्तक झुकाना पड़ता है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। ये उनके लिए विडंबना है, और इसलिए है कि इस देश का डीएनए ये नहीं है जो वो चाहते हैं, ये कभी हो भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश में नो डाउट के आरएसएस ने लंबे समय तक वहां काम किया है और पिछले 18 साल से सरकार है। लेकिन सिंह साहब, थोड़ा सा मैं जाति के समीकरणों पर ध्यान देता हूं, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की तरफ भी आपको ले जा रहा हूं। आप कहें कि आरएसएस की प्रयोगशाला है, लेकिन असलियत यह है कि 3 मुख्यमंत्री दिए भाजपा ने, तीनों ओबीसी दिए। हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो अपना जो कोर वोटर है और सवर्ण उनको जी भर के वोट करता है, लेकिन उसका मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं हुई उनकी, क्योंकि वहां पे ओबीसी डिसाइडिंग फैक्टर है। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान। इस बार जो स्थितियां हैं, पिछली बार कुछ चेंज हुई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी 14 सीटें जीती थी। ग्वालियर चंबल संभाग, अगर आप उसको देखें, जो बीएसपी की आप बात कर रहे हैं, यहां पे बीएसपी ज्यादा प्रभावशाली है, दलित वहां पे संख्या ज्यादा है उसकी। और जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था, उसमें इसी चंबल संभाग में दलितों की हत्या की गई थी और उन पर मुकदमे भी लगाए गए थे, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वो मुकदमे वापस लेंगे। वो 18-21 कितने महीने रहे, लेकिन वो वापस नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस में दलितों का वो भरोसा बढ़ा है। नंबर 2, वहां जो बाबू सिंह बरैया शायद कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो बीएसपी के मजबूत जनाधार वाले नेता होते थे। मैं शायद जो उनके बारे में जानकारी मुझे है, हो सकता है मैं गलत हूं, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, चौरसिया समुदाय से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है और बीजेपी की जो मजबूती है, वो है अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित। ये बीजेपी की ताकत है, जो उसको वोट मिलता है बिना आइडियोलॉजी के। और मैं कभी इस पर भरोसा नहीं कर पाता कि हिंदुत्व इन जातियों में भी चलता है। इन जातियों में और सारे फैक्टर काम करते हैं, हिंदुत्व बाहरी लेयर है। ये वो वोटर है जिसको बड़े आसानी से कांग्रेस पार्टी अपने साथ खींच सकती है। और उसके लिए, बल्कि मैं तो आज सिंह साहब इस बात पर विचार कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में शायद प्रियंका गांधी प्रभारी पद से कहीं और जा रही है और कांग्रेस पार्टी नया प्रभारी बनाने जा रही है। अगर बाबू सिंह बरैया को लेकर के वो आ जाए तो उससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। अति पिछड़ा पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अब बाबू सिंह बरैया के बारे में पता नहीं कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि नहीं सोच रही है, मेरे जेहन में ऐसे ही सवाल आया। तो इस समय, और खड़गे साहब को जब से लेकर के आए हैं, आप देखिए कि पूरे देश की राजनीति का नैरेटिव बदल चुका है। आज के मैं 2 महीने पहले जिस बात को कहा करता था कि इस देश में बुद्धिज्म को लेकर के और बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर के लगातार संघर्ष हो रहा है, उनके तमाम लोग खड़े हो रहे हैं। इधर पिछले 2 महीने से अगर आपने गौर किया हो तो इसमें थोड़ी सी कमी आई है, और उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो जो दलित है, वो जो अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं वहां से कि सत्ता परिवर्तन संभावित है और उसमें
कहीं खड़गे साहब को बागडोर मिलती है तो हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि बाबा साहब ने और कांशीराम दोनों लोगों ने इस बात को कहा था कि शोषित जातियों का अन्याय तभी मिटेगा जब उनके हाथ में सत्ता आएगी। उसकी तरफ वो दलित, अति पिछड़ा और आदिवासी देख रहा है। अब वो मुखौटे के रूप में अब राष्ट्रपति जी को आपने बिठा रखा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल सहगल साहब कह चुके हैं कि साहब उनके विजिटर्स की लिस्ट भी तय होकर के आती है पीएमओ से। तो एक ऐसे इतने बड़े पद पर आपने एक महिला आदिवासी को बिठाया, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है वो 21% है, संभवतः 21-22%। वो आदिवासी क्या सोचेगा इसके बारे में? दलितों की संख्या वहां कम है, आदिवासियों की ज्यादा है। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक भारत जोड़ो यात्रा में जो कनेक्ट किया था आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासी शब्द को लेकर के उन्होंने सीधा हमला किया आरएसएस पर कि वो वनवासी कहते हैं, माने वो डेवलपमेंट से दूर रखना चाहते हैं, वो उनको वनवासी का मतलब है कि जंगली कहना चाहते हैं, यहां तक कि उन्होंने कहा आदिवासी अस्मिता का जो अपना सवाल है वो कि वो इस देश के निर्माता है, ये राहुल गांधी ने कहा, ये सम्मान दिया। यहां से जो नैरेटिव बना है वो राहुल गांधी का कि वो प्रो दलित, प्रो आदिवासी हैं और बेहद ईमानदार, बेहद कर्मठ। उनकी कर्मठता तब पर तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता। और मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, ये चीजें कांग्रेस के लिए बहुत मजबूती प्रदान कर रही हैं। और बीएसपी का जहां तक सवाल है, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में सिंह साहब आप और हम इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन में है और कितनी सीटों पर उनका बार्गेनिंग हो रही है। जी, उसके बाद तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगी। जी प्रोफेसर रविकांत, एक आपसे जल्दी से मैं एक चीज पूछ लूं, अगर कश्मीर के, जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो कश्मीर हमारे सामने प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा हो जाता है, और जो प्रोफेसर राजीव जी ने कहा कि अब हम जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हमारे सामने मणिपुर खड़ा हो जाता है। मणिपुर के बारे में बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि मणिपुर को आप सॉल्व कब करेंगे भाई? देखिए सिंह साहब, मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता में कोई मणिपुर की हिंसा नहीं है कि जिसको वो खत्म करना चाहते हो। वो दरअसल पूरे देश को जिस तरह से चला रहे हैं, कश्मीर में क्या किया, उसको पूरा जेल में लगभग तब्दील कर दिया। मणिपुर में जो वहां सुरक्षा कर्मी हैं, उनके हथियार तक लोगों ने रखवा ली। वो कौन लोग थे, क्या थे, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया। तो जलता हुआ उनको अच्छा लगता है। अब आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री, ठीक है वो विदेश यात्रा पर जा रहा है, उसका स्टेट विजिट है, ये सब गर्व की बात है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार भी वो आदमी मन की बात में भी मणिपुर का नाम नहीं लेता। 25 जून, आपातकाल, ये सबको, अरे आज के 30-40 साल पहले की घटना को आप घसीट रहे हैं, लेकिन जलता हुआ मणिपुर आपको नहीं दिखाई पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई प्राथमिकता में है, बल्कि जहां ज्यादा कीचड़ होता है उतना ही उनको कमल खिलने की उम्मीदें होती, वो इसी पर चलते हैं। जी।